अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 है और आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर शेप्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। वेक्टर शेप यहाँ पर दिए गए शेप जितने भी हैं वो वेक्टर हैं। ये रहा रेक्टेंगुलर, राउंड रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल और पॉलीगोनल लाइन। ये सारे जितने भी ये टूल्स हैं और जो कस्टम्स भी हैं वो भी सारे वेक्टर शेप्स हैं। वेक्टर शेप्स वैसे तो सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर भी दिए हुए हैं और रास्टर भी शेप्स दिए हुए हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर। जैसे आपका फोरग्राउंड कलर अगर सिलेक्टेड है तो आप शेप बनाएंगे तो आपका शेप जो है उसी कलर में आएगा। और जैसे ही शेप बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। ऊपर भी दी हुई है जैसे फेल स्ट्रोक वगैरह, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने जो है प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कलर वगैरह। ठीक है, आप कलर जो चाहे वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक जो चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक की कितनी पिक्सल्स होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्रोक आप कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो रख लेते हैं, यहाँ पर आप अपने पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइप्स हैं स्ट्रोक्स की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है स्ट्रोक्स के ये मतलब आपका स्ट्रोक जो है इनसाइड हो आउटसाइड हो। ठीक है, उस चीज़ के जो है यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और एक और बात, अगर आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। और फोरग्राउंड कलर पहले से आपका सिलेक्ट है तो आप शेप बनाएंगे तो आपका वो कलर आ जाएगा जो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ से थंबनेल से भी आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ये हम थंबनेल को अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा, यहाँ से आप जो चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट दिए हुए हैं, मतलब आपको कितनी विड्थ चाहिए और कितनी हाइट चाहिए, मतलब साइज़ चेंज कर रहे हैं हम शेप का। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज से तो यहाँ से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है ये है पोजीशन। आपको पोजीशन, किस पोजीशन में आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है चाहिए। ठीक है, किस पोजीशन में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ से आप वो डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो आप चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं, वाई एक्सिस के थ्रू। एक्स एक्सिस आपको पता है कौन सा होता है, जो लैंडस्केप होता है वो एक्स एक्सिस होता है। वाई स्केप हमारा जो होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है, मतलब ऊपर नीचे जा रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ये दी हुई हैं इन्होंने कॉर्नर दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 पिक्सल्स जो है वो राउंडेड कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये राउंड हो चुका है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से चारों कॉर्नर जो हैं इसके राउंड हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर एक लिंक हुआ है। इस लिंक को अगर आप हटा देंगे तो आप एक एक कॉर्नर जो है सिलेक्ट कर करके अपना राउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक कॉर्नर को करना चाह रहा हूँ, बाकी 3 कॉर्नर्स को जो है वो शार्प ही रहना चाह रहा हूँ कि मतलब शार्प रहें, 3 कॉर्नर जो है शार्प रहें, एक जो है हमारा कर्व हो जाए या राउंड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से जो लिंक है वो हटा देंगे और यहाँ पर सिर्फ जो है वो 200 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका एक ही कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो चुका है, मतलब कर्व हो चुका है, और बाकी 3 कॉर्नर जो हैं वो अभी भी शार्प हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब जिस तरीके से हमारा पहली क्लास में हम सिलेक्शंस को ज्वाइंट कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसे हम डिलीट कर रहे थे, तो वही ऑप्शन जो है यहाँ पर भी इन्होंने दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दूसरी शेप बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कलर चलें यही रहे। ठीक है, मैं यहाँ से दूसरी शेप बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो रहा क्या है, एक न्यू लेयर आ रही है और एक जो है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी के साथ जो है कंबाइन हो जाए। तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगर आप शेप ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये शेप प्रेस करके मैंने शेप ड्रा किया तो आपका इसी के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये कंबाइन है, ये सब्ट्रैक्ट है और ये इंटरसेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसे कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ
तो आपका क्या होगा, वो एरिया जो है कट जाएगा जिस एरिया में अभी हमने ड्रा किया है, ठीक है। उसके अलावा आपका इंटरसेक्ट है, तो आपके दो एरिया कट जाएंगे, और जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा बीच वाला एरिया, मतलब ये वाला, तो वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है आपका ओवरलैपिंग जितनी भी होती है उसे डिलीट कर देता है, मतलब बीच में जितने भी गैप आ रहा है उसे ये डिलीट कर देता है, ठीक है। अगर आप इसे करके कर लें, या जो भी आप इसे कंबाइन में कर लें, या इसे हम इसमें रखता हूँ मैं, ठीक है। और फिर हम एक और शेप बनाते हैं, ठीक है, और उसको भी हम ओवरलिपिंग में कर दें। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो शेप है इस वक्त वो एक ही है, ठीक है। ये हमारा एक ही शेप है, एक ही लेयर में है, तो ये हमारा एक ही शेप है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं और कौन कौन से शेप्स हैं हमारे पास। राउंड रेक्टेंगुलर टूल हमारे पास है, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे ड्रा करते हैं तो यहाँ पर राउंड रेक्टेंगुलर आ रहा है, वही बात है, सिंपल है, ठीक है। जो कि हमने फिर अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। इसमें रेक्टेंगुलर में आप किसी भी रेक्टेंगुलर को जो है उसका राउंडेड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की भी मतलब दे सकते हैं, उसे कॉर्नर दे सकते हैं, जितना चाहे उतना राउंड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप राउंड रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करें या रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी का जो है राउंड दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिप्स से मतलब गोल, और उसके बाद है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल में क्या प्रॉपर्टीज़ मिल रही है वो भी देख लेते हैं। पॉलीगोनल जैसे ही हम बनाते हैं तो यहाँ पर वैसे तो इतनी खास प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही पॉलीगोनल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल के प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर जो है साइड्स आ रही हैं, मतलब कि आपको कितनी साइज़ चाहिए, 6 चाहिए या 7 चाहिए, ठीक है। तो इतनी जितनी चाहिए उतनी आप इसे स्लाइड्स ले सकते हैं। वैसे ये लाइव शेप नहीं है, इस वजह से चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर 3 कर दूँ तो, और अगर अभी मैं न्यू जो शेप बनाऊँगा वो हमारी आएगी 3 कॉर्नर मतलब ट्राइंगल, ठीक है। तो सो इट्स क्वाइट इजी, तो इसमें समझाने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। उसके बाद है आपका लाइन टूल। लाइन टूल सिंपल अपने नाम से जाहिर है कि यहाँ पर इसकी बनेगी लाइन, ठीक है। आपको कितने पिक्सल्स की लाइन चाहिए, ये विड्थ आ रही है इसकी, मतलब आपको 5 पिक्सल्स की लाइन चाहिए, आप अपनी 5 पिक्सल्स की लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करते लाइन टूल को, वैसे आप यूज़ अगर हो रहा है किसी बैनर में तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कस्टम शेप्स। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं एलिप्सिक में, एलिप्टिकल टूल में, कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई हैं, पेन टूल में हमारे पास आ रहा था पाथ और शेप, ठीक है। तो सिंपल आप शेप बना रहे हैं तो ये आपका वेक्टर शेप बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा शेप है, ठीक है, वेक्टर शेप जो कि हमारा प्रॉपर्टी में सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है पाथ। पाथ में क्या होगा, आपका पाथ बनेगा, और आपको पता है कि पाथ हम क्यों बनाते हैं, इससे पहले वाली क्लास में आपको समझा दिया गया है कि पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सो हम इस टॉपिक को जो है दोबारा नहीं छेड़ेंगे और ना डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज़ में पिक्सेल्स, ठीक है। ये है रास्टर पिक्सेल्स, मतलब कि रास्टर शेप बनेगा पिक्सेल्स को अगर हम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से जो है, जो भी आप अपना कलर जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अपना फोरग्राउंड में कलर जो भी सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ड्रा करते हैं तो यहाँ पर देखें कोई न्यू लेयर नहीं क्रिएट हुई, बल्कि उसी में हमारा जो है पेंट करके इसने दे दिया है पिक्सल्स में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर न्यू लेयर हमें खुद लेनी पड़ेगी और हमें शेप ड्रा करना होगा, ठीक है। हमने न्यू लेयर ले ली और देन हमारा शेप हमारा ये ड्रा हो गया। तो इसमें और शेप में क्या फ़र्क है, फॉर एग्जांपल मैं इसे रीसाइज करूं, शिफ्ट प्रेस करके हम इसे छोटा करते हैं, देन यहाँ पर मैं इसे और छोटा कर लेते हैं और इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे बड़ा करूँगा तो ये पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रास्टर है, ठीक है। तो ये अब हो गया हमारा पिक्सेलेट, ठीक है। इसी को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं अब कर लेता हूँ इसको शेप में। अब मैं बनाता हूँ वेक्टर शेप। हमने बनाया ये वेक्टर शेप, ठीक है, सेम कलर है हमारा।
और अब मैं इसका साइज पहले छोटा करूँगा। ये हमने इसका साइज जो है छोटा कर लिया और थोड़ा यहाँ से मूव कर लिया, ठीक है, और इंटर प्रेस किया। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है छोटा हो चुका है। अब जब मैं इसे साइज़ को बड़ा करूँगा तो हमारे जो शेप है वो पिक्सेलेट नहीं होगा, जितना चाहे हम इसे इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसे भी हमें कॉर्नर्स ही देखने होते हैं कि वो शार्प हैं या नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है पिक्सेलेट हो चुका है और ये जो है अभी भी शार्प है। तो ये फ़र्क है हमारा रास्टर शेप में और वेक्टर शेप में, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप चले जाएं कस्टम शेप्स में, तो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको कस्टम शेप्स, ठीक है। ये रहे आपके सारे कस्टम शेप्स आ रहे हैं, जो चाहें वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने बैनर्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास अगर कम आ रहे हों, कुछ आ रहे हों, तो आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर एनिमल जो भी आ रहे हैं एरोज़ वगैरह, तो आप ऑल पे करके ओके कर देंगे तो आपके रीन्यू हो जाएंगे सारे। अपेंड कर देंगे तो उसी के नीचे आ जाएंगे। मैं ओके कर देता हूँ ताकि सारे रीन्यू हो जाए। तो आपके इस तरीके से सारे रीन्यू होके आ जाएंगे, मतलब सारे शेप आपके पास आ जाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी टॉपिक था और इसी तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेक्टर